देना पड़ता है। नाउ आपके स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं फेस वन। फेस वन आपको याद होगा कि टोटल 3 फेस हम लेके चल रहे थे। एक है इनवाइट, जिसके ऊपर बुनियादी शिक्षाएं हम दे चुके हैं और वो क्या क्या थी जो अब तक हमने सीखा। ना वापस से मुझे लगता है कि जो YouTube के लोग हैं उनको भी बताता चलूं कि कम से कम 3 फेस हैं। एक अभी मैं बता रहा हूं और आप लोगों के लिए भी ये बातें हम रख रहे हैं ताकि जो जूम पे नहीं जुड़ सकते हैं वो लोग जो हैं आप लोग यहाँ पे हमसे जुड़ सकते हैं जी। तो वापस कहना चाहता हूं कि जी फेस 1 पे इनवाइट, जिसका मतलब है बुनियादी शिक्षाएं। अब तक जो हम सीख चुके हैं वो है गॉड, परमेश्वर, सैल्वेशन, उद्धार, सिन, पाप, और ये रहा पिछले हफ्ते का टॉपिक जिसको कहते हैं कैरेक्टर यानी कि चरित्र हिंदी में। तो इंग्लिश में हिंदी में रख दिया हूं ताकि आपको पता चले कि अब तक इन विषयों पर हम बात कर चुके हैं। अगर आप लोग सहमत हैं, समझ रहे हैं जी, थम बता दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। नाउ बहुत बहुत शुक्रिया। अब यहां से फेस 2 स्टार्ट होता है। आप देख लीजिए आपके स्क्रीन के ऊपर, और साथ ही साथ जितने भी अभी देख रहे हैं, आपको मैं हमेशा जिस किसी भी टॉपिक पे बात करता हूं उसकी पीडीएफ आपको व्हाट्सएप पे शेयर करता हूं, और साथ ही साथ मसीह मंथन के जो ग्रुप हैं जिसमें कम से कम 2000 प्लस मेंबर्स हैं उस पे भी हम शेयर करते हैं। नीता जी आप शायद इस बात से वाकिफ होंगी और ये आप करती होंगी। ओके, नाउ फेस 2 जिसको कहते हैं इन्वेस्ट, आप देख सकते हैं। तो एक था फेस 1 इनवाइट, अब चल रहे हैं फेस 2 पे, क्योंकि 1 महीना पूरा हो चुका है। आप लोग इस बात को जानते हैं। जब इस फेस 2 पे हम अब आ चुके हैं, इसको कहते हैं इन्वेस्ट यानी कि गहरी शिक्षाएं। तो आप सभी डिसाइपल पर अब हम इन्वेस्ट करेंगे, या आप पर इन्वेस्ट करेंगे। इसका मतलब यह हुआ कि आपके ऊपर अब मैं ऐसी इमारत या ऐसी आत्मिक बातें लेकर रखूंगा जिससे अपेक्षा करूंगा, देख लीजिए आपके स्क्रीन के ऊपर, कि एक ऐसा मसीह देह हम तैयार करना चाहते हैं जिसको वचन का पूरा ज्ञान हो। आपने देख लिया, शुक्रिया। वापस आते हैं। हम एक ऐसा मसीह देह तैयार करना चाहते हैं जिसको वचन का पूरा ज्ञान हो। तो फिर से आपके बीच में रख देता हूं, अब यहां से कम 1 महीना या हो सकता है उससे भी ज्यादा एक शब्द पे फोकस होगा, और वह है गहरी शिक्षाएं, जिसको इंग्लिश में आपके लिए रखा है इन्वेस्ट। इसको क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मसीह की देह तैयार होनी चाहिए पूरी की पूरी वचन के ज्ञान के साथ। आमीन। नाउ पौलुस कहता है, शुक्रिया, पौलुस कहता है गलतियों की किताब 4 अध्याय वचन 1, आइए देखते क्या लिखता है। कहता है कि वारिस जब तक बालक है, वारिस का मतलब आप समझ गए होंगे, एक ऐसा लड़का, एक ऐसा बेटा या बेटी जिसकी सारी प्रॉपर्टी पे हक है। जी, जिसकी सारी प्रॉपर्टी पे हक है। दूसरे शब्दों में वो व्यक्ति जो वारिसदार है वो सारी प्रॉपर्टी का मालिक है। लेकिन दिक्कत की बात यहां है कि वो बालक है, बच्चा है। और लिखा है, मैं ये कहता हूं, पौलुस कहता है कि मैं यह कहता हूं कि वारिस जब तक बालक है, यद्यपि सब वस्तुओं का स्वामी है तो भी उसमें और दास में कुछ भेद नहीं। तो किस कॉन्टेक्स्ट में या किस संदर्भ में पौलुस इस बात को लिखता है? तो कहता है कि डैनियल राज, तू, सिस्टर निर्जला जी, आप, ब्रदर बॉबी जी, आप, ब्रदर अजय चौधरी जी, आप, और साथ ही साथ
धाम प्रकाश जी, आप और जितने बाकी हैं, सिस्टर आशा विलर हैं, सिस्टर एस्तर हैं, रेखा जी आप हैं, जितने भी हैं, बाकी जितने लोग हैं, इन सभी को पौलुस कहता है कि तुम परमेश्वर के वारिस हो, तुम परमेश्वर के स्वामी के पद पे काम कर रहे हो, एम्बेसडर हो, तुम यीशु मसीह के सिपाही हो। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि तुमको वचन का ज्ञान नहीं है, इसलिए तुम बालक हो। ओ ओ ओ ओ ओ ओ और ये ना बात समझ में, या तो इसका मतलब है कि क्यों ना जिस चीज को प्रभु ने हमें दिया है, जिसके वजह से पौलुस हमको वारिस कहता है, जिसके वजह से वो कहता है कि तुम स्वामी हो, एम्बेसडर हो, राजदूत हो, याजक हो, परमेश्वर का चुना वंश हो, परमेश्वर की नीच प्रजा हो, तो क्यों ना तुम मैच्योर, परिपक्व हो जाओ परमेश्वर के वचन में, ताकि कोई तुमको बालक ना बुलाए। वाह, सी नाउ इसको देखिए, डैनियल राज का मकसद, यानी कि मेरा मकसद इस डीटी से, यानी कि डिसाइपलशिप ट्रेनिंग से, इस डीटी से आपका ज्ञान बढ़ाना नहीं है। मेरा मकसद इस डीटी से आपका ज्ञान बढ़ाना नहीं, बल्कि ज्ञानी लीडर्स तैयार करना है, जो कि मैंने फर्स्ट एपिसोड में कहा था, ताकि मसीह की तह के लिए प्राचीनों को नियुक्त कर सकें। तीतुस 1:5 कहता है, टाइटस चैप्टर 1 वर्स 5। काफी पाकिस्तान के लोग, काफी बंगाल देश के लोग, और काफी नेपाल से, काफी अफ्रीका से, और साथ ही साथ यूके, यूएसए से, मॉरिशस से, मैं समझता हूं अरब कंट्री से लोग मुझे सुनते हैं। मैं उन सभी को कहना चाहता हूं, मुझे प्लीज माफ करिए, मेरी हिंदी में कभी कभी मैं कोशिश करता हूं, जब याद रहता है मैं उर्दू शब्द डाल सकता हूं, लेकिन हर बार उर्दू शब्द डालना मेरे लिए मुश्किल पड़ जाएगा। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि इंग्लिश में वर्सेस आपके बीच में रख सकूं, जिसको कहते हैं तीतुस की किताब 1:5 हिंदी में, और इंग्लिश में कहते हैं द बुक ऑफ टाइटस चैप्टर 1 वर्स 5, जहां पे लिखा है ताकि मसीह की देह के लिए प्राचीनों को नियुक्त कर सके। इसकी आदेश पौलुस ने टाइटस को दी थी। याद आ गया, समझ में आ गया, शुक्रिया। नाउ फिर से पढ़ देता हूं। मेरा मकसद इस डीटी से आपको ज्ञान, आपका ज्ञान बढ़ाना नहीं, बल्कि ज्ञानी लीडर्स तैयार करना है। जितने यूट्यूब पे हैं आप भी इस बात को समझे। नाउ अब यहां से एक नया विषय हम शुरू करेंगे, और विषय होगा जो कि मैं बता चुका हूं लेकिन आपके लिए रख रहा हूं, लिखा है बाइबल। वाह, ताली बजनी चाहिए, क्या बात है। वापस आते हैं इस विषय के ऊपर, आपके बीच में बात करने जा रहा हूं। साथ ही साथ जितने YouTube के लोग हैं आपको भी बताता चलूं कि ये ऐसा विषय है, बहुत ध्यान से सुनेगा, जिसमें बहुत बहुत मसाला है, बहुत मसाला है। और साथ ही साथ यह भी बताता चलूं, जो पहले दिन से बताता आ रहा हूं कि पास्टर डैनियल राज जो इस डिसाइपलशिप ट्रेनिंग को चला रहा है, इसमें ऐसा किसी प्रकार का कंटेन समझते होंगे, किसी प्रकार का कंटेन, किसी अमेरिकन का, किसी अफ्रीकन का, किसी देसी विदेशी का कंटेन नहीं डाल रहा हूं। यह परमेश्वर के पास बैठकर मेरे 26-28 साल की मिनिस्ट्री का अनुभव, साथ ही साथ जो पवित्र आत्मा मुझे बता रहा है, उस सब को लाकर आपके बीच में रख रहा हूं। साथ ही साथ मैं सपोर्ट के लिए हिस्ट्री में जरूर जाता हूं कि पहली सदी में क्या हुआ था, परमेश्वर के 16वीं सदी, 18वीं सदी में और 21वीं सदी में हिस्ट्री को स्टडी करता हूं। साथ ही साथ ट्रांसलेशंस को स्टडी करता हूं, डिफरेंट जो ट्रांसलेशंस होते हैं उसको स्टडी करता हूं। फिर उसके बाद में एक स्टेटमेंट को घोषित करता हूं पूरी तैयारी के साथ। तो हक से कहता हूं कि जिसको 18 पता है उसको 17 नहीं सिखाते, 19 सिखाइए, आपके पैरों के पास बैठ के सीखूंगा। चलिए वापस आते हैं। अब यहां से एक ऐसा विषय जिसको कहते हैं बाइबल। नाउ इसमें 4 बातें आप और हम सीखेंगे। मैं वापस कहता हूं कि आपको सिखाते सिखाते मैं खुद सीखता हूं, ठीक है ना, तो इसलिए मैंने कहा हम सीखेंगे। तो 4 बातें हैं। नाउ
मुझे अभी से आपके दिमाग में एक बात डालने दीजिए कि विषय जरूर 4 है, पॉइंट्स जरूर 4 है, लेकिन ये पवित्र आत्मा की अगुवाई पे, क्योंकि मुझे हल्का हल्का ऐसा महसूस हो रहा है कि 5 पॉइंट भी हो सकते हैं, जिसको अगले हफ्ते का पहला दिन यानी मंगलवार मैं उसको कंटिन्यू कर सकता हूं। तो अभी से आपको बता के रख रहा हूं, नहीं तो आप कहेंगे कि पास्टर डैनियल एक हफ्ते में फिनिश होने वाला था, ये 5वां हफ्ता यानी कि 5वां फिर क्यों आ गया। तो मैं अभी से बता रहा हूं कि एक टॉपिक ऐसा है, मैं उसको आपको आखिरी में बताऊंगा। तो जी लिखा है बाइबल में 5, माफ करें, देखा फिर 5 आ गया, 4 बातें हैं आपको आज मैं सिखाऊंगा, टोटल ये हफ्ता चलेगा, ठीक है ना। तो साथ ही साथ आपको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए ये बाइबल का इमेज साथ साथ चलता रहेगा, ताकि आपके दिमाग में रहे कि यस मैं इस विषय पे बात कर रहा हूं, बाइबल 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 बाइबल। नाउ आपके जो यूट्यूब के लोग हैं आप भी इसको देखते रहें, साथ ही साथ सीखते रहें। नाउ सबसे पहले जो पॉइंट 1 है, लिखा है अंडरस्टैंडिंग द बाइबल, या हिंदी में भी रख रहा हूं, लिखा है बाइबल को समझना, अंडरस्टैंडिंग द बाइबल, या इसको समझना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। रंजीत कुमार, या एकदम मजबूती में बैठो बेटा, ठीक है ना। या वापस आ रहा हूं, जो पहला पॉइंट है वह है अंडरस्टैंडिंग द बाइबल, बाइबल को समझना। आपके बीच में 4 पॉइंट में से पहला पॉइंट है जो कि बहुत बहुत मजा आएगा आपको, प्लीज इसको लीजिएगा, और बाकी का जो 3 पॉइंट है वो कल परसों तरसों चलेगा। तो आज इसके ऊपर बात करेंगे जिसको कहते हैं अंडरस्टैंडिंग द बाइबल। ओके, जब मैं कल आऊंगा आपको बताऊंगा लैंग्वेज ऑफ द बाइबल, दूसरे शब्दों में बाइबल की अपनी एक भाषा है। जैसे वचन को बीज कहता है, वचन को तलवार कहता है, वचन को हथौड़ा कहता है, तो इसको कहते हैं कि बाइबल की अपनी एक भाषा है। उस भाषा पे आपका जो ध्यान है मैं लेके जाऊंगा, इसलिए लिखा है पॉइंट 2 लैंग्वेज ऑफ द बाइबल, ठीक है ना। नाउ जब मैं तीसरे दिन आऊंगा तो आपको बताऊंगा इंपॉर्टेंस ऑफ द बाइबल, हिंदी में रख रहा हूं, बाइबल का अपना महत्व, यह दिखाऊंगा या सिखाऊंगा तीसरे दिन। चौथे दिन जब हम आएंगे यानी शुक्रवार, लिखा है हाउ टू हैंडल द स्क्रिप्चर, ब्रैकेट में बाइबल, क्योंकि बाइबल का स्क्रिप्चर को कैसे हैंडल करना है, हिंदी में रख रहा हूं वचन, ब्रैकेट में बाइबल को, यानी कि वचन को कैसे इस्तेमाल करें, क्योंकि बहुत सारे लोग प्रचार करते वक्त में गड़बड़ कहां करते हैं, यहीं पे करते हैं, वचन को ठीक से हैंडल नहीं कर पाने के चलते, और जिसके चलते बहुत सारी नई नई डॉक्ट्रिन बनती है। मैं एक एग्जांपल अगर अभी दे दूं, खैर शुक्रवार को तो दूंगा, लेकिन अगर अभी से बता दूं, क्योंकि यूट्यूब के लोग आप भी सुनेंगे कि माता यरूशलेम, जहोवा विटनेस, ओनली जीसस, इल्यूमिनाटीज और न जाने ऐसे कितने सारे अभी ग्रुप तैयार हैं और हो रहे हैं, और मैं समझता हूं कि आगे भी होंगे। उनसे गड़बड़ कहां हो रही है, बिकॉज उनको वचन को, स्क्रिप्चर को हैंडल करना नहीं आया। इज दैट राइट? या जिसके चलते गड़बड़ हो गए। नाउ क्योंकि आज मसाला बहुत है, मुझे जल्दी से पहला विषय जिसको कहते हैं अंडरस्टैंडिंग द बाइबल आपके बीच में रखने जा रहा हूं। हिंदी में कहते हैं बाइबल को समझना। नाउ जितने यूट्यूब के लोग हैं आप भी तैयार हो जाएं, वहां पे और यहां पे टोटल बता देना मेरे को कितने लोग जुड़ गए। यहां पे पुराना दिखता है, नया बता दीजिए जी, कितना? ओके ओके, तो वही चक्कर चल रहा है, 300 400 450, जबकि 2 आईडी लिए हैं हमने। मुझे नहीं पता क्या दिक्कत हो रही है, लेट्स सी। अभी तो ले लिया, 1 महीना पूरा फिर खींचो इसी को। एनीवे, पहला विषय तो जाने से पहले आप सभी को पूछना चाहूंगा, क्या आपकी तैयारी है? जी, आपका क्या बोलते हैं, पानी का बोतल, रुमाल, आपका बाइबल, आपका कपड़ा, आपका पेन, आपका पेपर, सब तैयार हैं? जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। नाउ वापस कहता हूं, बहुत बहुत मजा आएगा। पहला विषय अंडरस्टैंडिंग द बाइबल, बाइबल को समझना। लिखा है व्हाट इज द बाइबल, क्वेश्चन मार्क, व्हाट इज द बाइबल। तो इसका मतलब है कि सबसे पहले हमें बाइबल को समझना होगा कि बाइबल खुद क्या है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले ग्रीक वर्ड फॉर बाइबल,
यूनानी भाषा में बाइबल को क्या कहते हैं? कहते हैं बिबलिया। मैं रिपीट करता हूं, बिबलिया, BIBLIA, बिबलिया। अब आप पूछोगे पास्टर डैनियल, बाइबल का बिबलिया वर्ड क्यों और इसका अर्थ क्या है? सबसे पहले ये यूनानी भाषा है जिसको कहते हैं ग्रीक, और साथ ही साथ लैटिन में भी इसको बिबलिया ही कहते हैं। तो साथ ही साथ इसका अर्थ है जिसको कहते हैं बुक्स। मैं रिपीट करता हूं, बिबलिया का मतलब है बुक्स। ओके, और जिसके चलते आप सभी जानते हैं कि बाइबल एक पुस्तक नहीं है, बाइबल कम से कम कोई बता सकता है 66 बुक्स के साथ है, जिसको कहते हैं बिबलिया। दूसरे शब्दों में 16वीं सदी तक, बहुत ध्यान से सुनना, गजब की बात बोल रहा हूं, 16वीं सदी तक बाइबल शब्द नहीं था अस्तित्व में। अब आप पूछोगे क्यों? क्योंकि 16वीं सदी में इंग्लिश वर्ड आया था, इंग्लिश की लिपि आई थी, या इंग्लिश की भाषा की पहचान 16वीं सदी में इस पृथ्वी पर हुई थी। आप लोग अगर इस बात से वाकिफ हैं, ओके। साथ ही साथ इसके पहले क्या चलता था? तो चलता था किताबों के नाम, जैसे कि यीशु ने, मैंने नहीं रखा लेकिन क्योंकि बात को आगे बढ़ाना है मैं आपको अभी से बता देता हूं। लूका की किताब 24 का 45 पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। लिखा है, यीशु ने जब अपने चेलों को बताया तो उसने कहा कि भजनों की किताबें, फिर उसने कहा नबियों की किताबें, फिर उसने कहा मूसा की किताबें। उसने ऐसा नहीं कहा कि बाइबल में लिखा है, नहीं बोला उन्होंने। तो यीशु ने बाइबल और बिबलिया वर्ड यूज नहीं किया। क्यों? क्योंकि 6वीं सदी तक बाइबल या बिबलिया वर्ड था ही नहीं। अब आप समझ गए? तो जिसको कहते हैं किताबों का संग्रहालय या पुस्तकों की बहुत सारी पुस्तकों को मिलाकर बाइबल कहते हैं। अब जाकिर नाइक, अहमद शेख जो कि मर चुका है, लेकिन जाकिर नाइक और साथ ही साथ में उसके बहुत सारे फॉलोवर्स ये कहते हैं कि इनकी बाइबल में बाइबल शब्द ही नहीं है। एग्री करते हैं भाई, एग्री करते हैं, हमारे बाइबल में बाइबल शब्द नहीं है। आप इसके पीछे क्यों पड़े हो? क्योंकि हमने कभी नहीं कहा कि बाइबल में बाइबल शब्द है, हमको नहीं चाहिए बाइबल शब्द। क्योंकि वक्त रहते रहते लैंग्वेज चेंज होती है, वक्त रहते रहते शब्द चेंज होते हैं। लेकिन अब हम सीख रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग सीख रहे हैं। अब मुझे और आपको, डीटी के जितने मेंबर्स हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, हमको शब्द बाइबल और बिबलिया उससे कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि बाइबल का मतलब है मेनी बुक्स, बहुत सारी किताबें। अगर मुझे कोई कहता है कि बाइबल शब्द बाइबल में नहीं है, इसका मतलब है आप बाइबल वर्ड यूज मत करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं कौन सी बुक्स का इस्तेमाल करूंगा? मैं कहूंगा मूसा की पुस्तक, मैं कहूंगा भजनों की पुस्तक, मैं कहूंगा यीशु की पुस्तक, मैं कहूंगा पौलुस की पुस्तक, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। देखिए क्या कहते हैं ना, यहां से खाओ, ये हाथ से खाओ, खरबूजा चाकू पे गिरे या चाकू, आगे बोल दीजिए, खरबूजा पे गिरे कटेगा तो खरबूजा, या कलिंगड़ या वाटरमेलन जिसको कहते हैं। अब दिक्कत इन लोगों को यह है कि बाइबल 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 ये कहते रहते हैं, लेकिन इनकी बाइबल का तो बाइबल में जिक्र नहीं है। हमको नहीं चाहिए जिक्र, क्योंकि अभी हम समझ गए हैं कि बिबलिया वर्ड जो है ये चला था 16वीं सदी तक, लेकिन बाइबल शब्द चला 16वीं सदी के बाद। आई होप यू गॉट द पॉइंट। सब लोग तैयार हैं, बातों को समझ रहे हैं? बहुत बहुत शुक्रिया। नाउ आप साथ ही साथ आपको यह भी पता होगा कि बाइबल, अब मैं इसको बाइबल ही बोलता रहूंगा, ठीक है ना? ओके, इसको कहते हैं कि बाइबल को लिखने वाले 40 लोग थे, जिसके ऊपर मैं समझता हूं कि ज्यादा खींचना बोलना जरूरी नहीं है, क्योंकि मैं समझता हूं कि संडे क्लास के बच्चे भी जानते हैं कि लेखक तकरीबन 40 लोग थे ना। साथ ही साथ बाइबल को 2 भागों में बांटा गया है। मैं समझता हूं इससे भी आप लोग वाकिफ जरूर होंगे, 2 भागों में। और आप सभी जानते हैं कि वो 2 भाग क्या है? एक कहते हैं पुराना नियम, दूसरा कहते हैं नया नियम। इंग्लिश में कहते हैं ओल्ड टेस्टमेंट एंड द न्यू टेस्टमेंट, ठीक है ना? नाउ 66 पुस्तकों का यह एक पुस्तक है, जिसमें ओल्ड टेस्टमेंट में 39 है, तो न्यू टेस्टमेंट में 27 है। तो टोटल हो गए जी, कोई बोल दे 66। वाह! तो इसका मतलब है कि अभी तक यह पता चला है कि बाइबल एक पुस्तक को नहीं कहते। आमीन।
वापस कहता हूं यूट्यूब के लोगों, बाइबल एक पुस्तक को नहीं कहते। बाइबल का मतलब है पुस्तकों का संग्रहालय या पुस्तकों से भरा एक नाम, जिसको कहते हैं ग्रीक में बिबलिया और इंग्लिश में कहते हैं बाइबल। ठीक है ना। नाउ अब आपके बीच में कुछ चीजें रख रहा हूं जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखा है ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट या मैन्युस्क्रिप्ट्स, जिसको कहते हैं पहली लिखाई, जिसको परमेश्वर बोल रहा था, मूसा लिख रहा था, परमेश्वर बोल रहा था, नबी लोग लिख रहे थे, यीशु के चेले, एक्सक्यूज मी, यीशु के चेले बातों को देख रहे थे, लिख रहे थे। तो टोटल ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट्स, क्योंकि आप लोग डिसाइपलशिप के मेंबर्स हैं, आपको पता होना बहुत जरूरी है कि 3 मेजर लैंग्वेजेस थे जिसके ऊपर ये आपकी बिबलिया बाइबल 66 बुक लिखी गई थी। एक है हिब्रू, जिसको हिंदी में कहते हैं इब्रानी भाषा, दूसरा है अरामिक और तीसरा है ग्रीक। तो हिब्रू, अरामिक और ग्रीक ये मेजर लैंग्वेज थे। मैं लैटिन पे नहीं गया, और भी बहुत सारे लोकल लैंग्वेजेस होंगे, मैं उस पे नहीं गया, लेकिन पता चला है कि ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट्स जब लिखे गए थे, हिब्रू, अरामिक और ग्रीक ये भाषाओं पे लिखे गए थे। नाउ बहुत ध्यान से सुनिएगा, शुक्रिया, बहुत ध्यान से सुनिएगा। वाह, मजा आएगा आपको, इसको देख लीजिए। उसके बाद आज पूरी दुनिया भर की भाषाओं में इसका अनुवाद हो चुका है, जिसको ब्रैकेट में ब्लैक से स्पॉट कर कर मैंने डाला है, जिसको कहते हैं कॉपीज कॉपीज ऑफ कॉपीज ऑफ कॉपीज ऑफ कॉपीज ऑफ कॉपीज ऑफ कॉपीज, जिसका मतलब है भाषाओं से भाषाओं में अनुवाद, ट्रांसलेशन के बाद ट्रांसलेशन। और ये जरूरी था क्योंकि मत्ती 28 का 18 में यीशु ने कहा, गो टू द नेशन, मेक डिसाइपल, बैप्टाइज देम एंड टीच देम व्हाट आई हैव कमांडेड। तो इसका मतलब है कि आज बहुत ध्यान से सुनना, जाकिर नाइक और बहुत सारे लोग और बहुत सारे जो सनातन धर्म वाले ये भी कहते हैं कि इनकी बाइबल करप्ट हो गई है, इनकी बाइबल में मिलावट है, इनकी बाइबल ओरिजिनल नहीं है, इनकी बाइबल ओरिजिनल भाषा में नहीं है। हमको नहीं चाहिए ओरिजिनल, हमको नहीं चाहिए ओरिजिनल लैंग्वेज, हिब्रू, अरामिक, ग्रीक नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि जो हिब्रू, अरामिक, ग्रीक है, उस वक्त के लोगों ने, अगर मूसा के टाइम से लेकर जॉन द बैप्टिस्ट तक, जॉन द बैप्टिस्ट से लेकर यीशु तक, यीशु से लेकर पतरस पौलुस तक, और पहली सदी से लेकर आपका जो क्या कहते हैं 3rd सेंचुरी तक में ये जितने भी थे, और उसके बाद तक जब 16वीं सदी आई, मार्टिन लूथर और जो भी आपके विलियम कैरी साहब, ये सारे के सारे उस ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट का ट्रांसलेशन, जिसको कहते हैं कॉपीज 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 करते आए। और मेरे पास में अगर आज हिंदी है, मैं उसको ओरिजिनल समझूंगा, अगर नेपाली है मैं उसको ओरिजिनल समझूंगा, अगर तेलुगु, तमिल, मलयालम, गुजराती, कन्नड़ा, न जाने 6000 से भी ज्यादा दुनिया की भाषाएं, मैं उसको ओरिजिनल समझूंगा। क्यों? क्योंकि जीसस क्राइस्ट, क्योंकि पिछले हफ्ते का अखबार अगर वो डेट चेंज हो गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी प्रिंट गड़बड़ है। जी नहीं, अखबार में डेट जरूर चेंज हो गई है, उसको कहते हैं यस्टरडेज न्यूज़पेपर, लेकिन न्यूज़ तो वही थी, न्यूज़ तो सच्ची थी, घटना जो उस पे प्रिंट हुई वो तो सच्ची थी, कोर्ट कचहरी का जो चक्कर चला न्यूज़पेपर पे वो तो सच्ची थी, मर्डर हुआ था न्यूज़पेपर वो तो सच्ची थी। आप कहते हैं नहीं साहब डेट चेंज हो गई है, डेट चेंज हो गई, मैं भी मानता हूं, लेकिन न्यूज़ तो चेंज नहीं हुई ना। वाह, न्यूज़ तो चेंज नहीं हुई राइट बॉबी साहब, न्यूज़ चेंज नहीं हुई, या न्यूज़ चेंज नहीं हुई। कहते हैं कि लैंग्वेज चेंज हो गई, तो यीशु का न्यूज़ तो चेंज नहीं हुआ। कहते हैं भाषा बदल गए, लेकिन यीशु की तो न्यूज़ चेंज नहीं हुई ना। यीशु वही था, यीशु वही है, न्यूज़ वही है। जैसे कल के अखबार का न्यूज़ नहीं बदलता डेट चेंज होने से, वैसे ही बाइबल की भाषा बदलने से यीशु की कथा, यीशु का क्रूसिफिकेशन, मूसा की बातें नहीं बदलती, नहीं बदलती, नहीं बदलती। ताली बजाकर यीशु को धन्यवाद देंगे। थैंक यू। वाह, सी नाउ वापस रखता हूं, आज मेरे पास आपके पास में हिब्रू नहीं है, कोई चिंता नहीं, और मैं कहता हूं कि जरूरत भी नहीं है।
मैं आपको क्यों रखता हूं, मैं कभी कभी हिब्रू का ग्रीक का सहारा क्यों लेता हूं, अपने स्टेटमेंट को पुख्ता करने के लिए। लेकिन अगर कोई मूर्ख आदमी, बहुत ध्यान से सुनना क्योंकि आजकल ये ड्रामा चल रहा है, अगर कोई मूर्ख आदमी कहता है जब तक तुम हिब्रू नहीं सीखोगे तुम बाइबल नहीं समझ सकते, ऐसों को जितनी जल्दी हो सके नमस्ते बोल दो। वापस बोलना पड़ेगा लगता है वापस बोलना पड़ेगा। अगर कोई कहता है जब तक तुम हिब्रू नहीं सीखोगे तुम बाइबल नहीं समझोगे, जब तक तुम ग्रीक नहीं सीखोगे तुम बाइबल नहीं समझोगे, नमस्ते क्योंकि अभी हम सब समझते। वाह, सी यूट्यूब के लोगों बहुत सतर्क रहना। कुछ ऐसे लोग हैं जो कहते हैं आपको इजराइल जाना होगा सीखने के लिए, आपको यीशु के लोग जो मैसेनिक थे या जूइश के लोग थे उनसे सीखना होगा, तब जाकर आप कट टू कट। नहीं मेरे भाई, कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। पौलुस की बातें काफ़ी है, माय गुडनेस, पौलुस की किताबें काफ़ी है। पौलुस किसको फॉलो करता था? यीशु को। मुझे और आपको किसको फॉलो करना है? यीशु को। दैट्स इट। और जिसके चलते मैं समझता हूं कि जितना कुछ हमारे पास में डेटा अभी है ना, वो काफी है उद्धार पाने के लिए, वो काफी है किसी को चेला बनाने के लिए, वो काफी है किसी को कलीसिया स्थापना करने के लिए, वो काफी है यीशु की घोषणा करने के लिए। दैट्स इट। ताली हो जाए प्रभु की महिमा के लिए। क्या बात है, क्या बात है। नाउ तो आज दुनिया भर की भाषाओं में अनुवाद हो चुका है और इसको देखो होता जा रहा है। आज भाषाओं में अनुवाद होता जा रहा है। मैं कहता हूं अगर नरेंद्र राव है, देखो नरेंद्र राव को कोर्स बनाओ जल्दी से जी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज भी बहुत सारी लैंग्वेजेस में अनुवाद कर रहे हैं। जैसे नरेंद्र राव किसी एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एक इस पे लैंग्वेज पे काम कर रही है। और साथ ही साथ मेरे कितने पास्टर्स फ्रेंड्स हैं जो गुजरात के अंदर, छत्तीसगढ़ के अंदर, अलग अलग स्टेट्स के अंदर, इवन अफ्रीका के अंदर बहुत सारी भाषाओं में आज भी बाइबल प्रिंट हो रही है, यीशु की कथा प्रिंट हो रही है, मूसा की किताबों की कथा प्रिंट हो रही है। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो हिब्रू नहीं है, अरामिक नहीं है, ग्रीक नहीं है, लेकिन लोकल भाषा है, वो कंप्लीट बाइबल है। आमीन। अगर जल्दी से कनेक्ट कर दें, या थैंक यू सो मच। मैं आगे बढ़ूंगा नाउ। साथ ही साथ दोस्तों इसको देख लीजिए, बाइबल कभी भी चैप्टर्स और वर्सेस में नहीं लिखी गई थी। ये आपको पता होना चाहिए। जी जी जी, ये आपको पता होना चाहिए। तो वापस से रख देता हूं कि बाइबल कभी भी चैप्टर्स और वर्सेस में नहीं लिखी गई थी। इसको जैसे आप लोग व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज भेजते ना वन शॉट, आप लोग लेटर लिखते ना वन शॉट, आप किसी को कहते हो ना फोन के ऊपर वन शॉट, आप ऐसे नहीं कहते ना, अरे दोस्त कैसे हो चैप्टर 1 वर्स 2, अरे दोस्त खाना खाया चैप्टर 2 वर्स 4, ऐसा नहीं बात करते ना, आप कट टू कट बात करते हो, राइट? वैसे ही या नरेंद्र साहब सर, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, प्रेज द लॉर्ड। कौन सी लैंग्वेज में आपकी ऑर्गेनाइजेशन ट्रांसलेट कर रही है? सर हम लोग जो है अभी एमपी में भीली और निमाड़ी लैंग्वेजेस में जो है ना। ओके, उसको रिपीट करो, वापस से धीरे से बोलो जी। भीली और निमाड़ी लैंग्वेज। हाँ, अब आप सभी जितने भी लोग जुड़े हैं 184 यहाँ पर है, वहाँ पे कितने, और साथ ही साथ यूट्यूब के लोगों, आपको भी कहना चाहता हूँ ये भीली और क्या बोला आपने नरेंद्र साहब? निमाड़ी। तो इसका मतलब है कि आप लोग अभी देखिएगा ये कौन सी भाषा है, ये तब की तो थी नहीं, अब इसको क्या कहें। अगर ऐसी भाषा में इनके पास में बाइबल प्रिंट हो जाती है, जैसे मराठी, हिंदी, तेलुगु, तमिल नहीं थी, मार्टिन लूथर, माफ करें, हाँ मार्टिन नहीं, कौन था वो, विलियम कैरी तक आने तक तो नहीं था ना भारत में, ना बंगाली था ना किसी में भी था। तो ऐसी भाषाओं को क्या हम बाइबल में गिनती नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना, हमको करना ही होगा। लेकिन अगर कोई मूर्ख आकर कहता है कि आपके पास में ओरिजिनल नहीं है, अरे भाई तेरे को नमस्ते, ओरिजिनल नहीं है तो क्या हुआ? थैंक यू नरेंद्र साहब, गॉड ब्लेस यू। या वाओ, सी ओके। तो वापस आता हूं कि बाइबल कभी भी चैप्टर्स और वर्सेस में नहीं थे। तो ऐसा क्यों, मैंने ये पॉइंट क्यों रखा? क्योंकि आप सभी को पता होना बहुत जरूरी है। कुछ लोग कहते हैं कि देखो चैप्टर में ऐसा लिखा है, वो चैप्टर में ऐसा लिखा है, वो वर्ड्स में ऐसा लिखा है, ये वर्ड्स में ऐसा लिखा है। तो क्यों लिखा गया था? जब ये 16th सेंचुरी में इंग्लिश वर्जन जब लिखना शुरू किया तो उनके उस वक्त के लोगों ने, क्योंकि आसानी हो जाए,
निकालने में आसानी हो जाए, पढ़ने में आसानी हो जाए, कोट करने में, तो उसके चलते यह सुविधा लाई गई जब सबसे पहले इंग्लिश अनुवाद आया। मैं एग्री करता हूं कि 13th सेंचुरी में वाइक्लिफ, जॉन वाइक्लिफ, उसने अनुवाद किया था। फिर उसके बाद में काफी लोगों ने अनुवाद किया, जिसमें किंग जेम्स वर्जन का बहुत बड़ा नाम है, ठीक है ना। बट कोई दिक्कत नहीं, अगर चैप्टर में भी अनुवाद हो गया कोई दिक्कत नहीं, वर्सेस पे आते हैं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसके अर्थ को या कॉन्टेक्स्ट को चैप्टर और वर्सेस के चक्कर में गड़बड़ नहीं करना है। यू गॉट द पॉइंट? या तो इसका मतलब है कि हम सभी को यह समझना बहुत जरूरी है कि चैप्टर्स और वर्सेस कॉन्टेक्स्ट के बीच में कभी नहीं आना चाहिए। अगर कॉन्टेक्स्ट सेकेंड चैप्टर पे कंटिन्यू होता है, लेके चलो। अगर कॉन्टेक्स्ट वर्सेस के बाद में भी कंटिन्यू होता है, लेके चलो। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि चैप्टर खत्म तो कॉन्टेक्स्ट खत्म, वर्सेस खत्म तो कॉन्टेक्स्ट खत्म। जी नहीं, कॉन्टेक्स्ट साथ में चलता रहेगा। जब तक फिनिश नहीं होता है कॉन्टेक्स्ट, चैप्टर भले ही 4-5 चले जाए, वो चलता रहेगा। विजय नागरे साहब ठीक है? या रिस्पॉन्स दीजिएगा। ओके, नाउ ये आपको मैंने समझा दिया। अब जरा ध्यान दीजिएगा, इन पुस्तकों का ओरिजिनल ऑथर मतलब असली लेखक देखना चाहोगे? खुद परमेश्वर है। वाव, मैं फिर रख देता हूं, इस पुस्तकों का, जिसको कहते हैं बाइबल, इसका ओरिजिनल ऑथर खुद परमेश्वर है। कुछ लोग कहते हैं मूसा की किताब, जी मानते हैं, लेकिन लिखवाया किसने? परमेश्वर ने। अरे कहते हैं पौलुस की किताब, लेकिन लिखवाया किसने? परमेश्वर ने। तो इसका पुस्तकों का, जिसको कहते हैं बाइबल, कंप्लीट 66 बुक की बाइबल जिसको कहते हैं, इसका ओरिजिनल ऑथर है, ऑथर या जो मेन व्यक्ति है, और वो है परमेश्वर। आमीन। नाउ साथ ही साथ परमेश्वर ऑथर जरूर है, लेकिन परमेश्वर ने सहारा लिया लोगों का पुस्तकों को लिखवाने में, या लोगों को पुस्तकों को लिखवाने में परमेश्वर ने सहारा लिया। किस किस का? मूसा का सहारा लिया, नबियों का सहारा लिया, प्रेरितों का सहारा लिया। और ऐसे करते करते परमेश्वर, मैं आगे और रखूंगा, बस एंजॉय करते जाइएगा, और जितनी आपकी कैपेसिटी है उसको रिसीव करते जाइएगा, ठीक है ना। तो परमेश्वर ऑथर है ओरिजिनल, खुद उसका परमेश्वर की बातें हैं, लेकिन सहारा लिया मूसा का, नबियों का, प्रेरितों का। जैसे कि मुझे आंध्र प्रदेश, मेरा नेटिव प्लेस है, मेरी मातृभाषा आंध्र प्रदेश है, मुझे तेलुगु लिखना नहीं आता, लेकिन मेरा एक दोस्त है उसको लिखना आता है। मैं उसको कहूंगा, वो लिखेगा, लेकिन जब ये लेटर गांव पहुंचेगा तो वो किसकी तरफ से पढ़ेगा? लिखवाने वाले की तरफ से या लिखने वाले की तरफ से? तो मैं आपको अभी बता दूं, लिखवाने वाले की तरफ से। तो किसने लिखवाया? डैनियल ने। लिखा किसने? कोई मेरा दोस्त था। तो वो जब पढ़ेगा ना गांव वाला, तो मेरे दोस्त की तरफ से नहीं पढ़ेगा, मेरी तरफ से पढ़ेगा। यू गॉट द पॉइंट? या तो वैसे ही परमेश्वर की तरफ से ये बाइबल है, और परमेश्वर के लोगों ने जरूर लिखा है, लेकिन ये टोटल 66 बुक जिसको परमेश्वर ने लिखवाया, हम उसको वैसा गिनती करेंगे। कैसे? रेफरेंस रख रहा हूं, 2 तिमोथी 3:16, 2 तिमोथी चैप्टर 3:16। आइए देखते क्या लिखा है। लिखा है हर एक पवित्र शास्त्र, जी हर एक पवित्र शास्त्र लिखता है परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। मैंने सिर्फ इतना सा पार्ट लिया है, बाकी का बी पार्ट आप लोग देख लीजिएगा। मुझे सिर्फ ए पार्ट से मतलब था। लिखा है हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है, जिसको इंग्लिश ट्रांसलेशन कहता है KJV वर्जन, ऑल स्क्रिप्चर्स इज गिवन बाय इंस्पिरेशन ऑफ गॉड। इंस्पिरेशन ऑफ गॉड, परमेश्वर की प्रेरणा से, इंप्रेशन ऑफ गॉड के प्रेरणा से, परमेश्वर की प्रेरणा से ये बातों को लिखा रखा गया है। और मैं समझता हूं कि आप सभी इस बात से वाकिफ होंगे कि एक भी परमेश्वर की पत्री जो मानव जाति के लिए दी गई है, लिखा मनुष्य ने जरूर है, लेकिन लिखवाया परमेश्वर ने है ना। अब इसको देखिएगा, बाइबल की सब बातें सच क्यों है? आप देख लीजिए स्क्रीन के ऊपर। कुछ लोग कहते हैं कि बाइबल की सब बातें सच है। जी हां, सच है। क्यों? मैं ये रख रहा हूं, मजा आएगा, लेते जाइएगा। बाइबल की सब बातें सच क्यों है? 3 कारणों से। कितने? 3 कारणों से मैं रखने जा रहा हूं। नंबर 1, व्यक्ति रियल थे, हिस्ट्री इसका प्रूफ है।
व्यक्ति जिसके बारे में किया ना, व्यक्ति रियल थे। दूसरा, जिस जगह पर घटना घटी वो जगह रियल थी, हिस्ट्री इसका प्रूफ है। तीसरी बात, बातें रियल थी, हिस्ट्री इसका प्रूफ है। तो फिर कहता हूं कि बाइबल की बातें सच क्यों हैं यूट्यूब के लोगों? 3 कारणों से। व्यक्ति रियल थे, जगह रियल थी, बातें रियल थी। क्या बात है! और इस बात का प्रूफ कौन है? हिस्ट्री। व्यक्ति रियल कैसे थे? मूसा रियल था, अब्राहम रियल था, पौलुस रियल था, यीशु रियल था। कौन मना कर सकता है बताइए? जगह रियल थी। आज भी गूगल पे टाइप करो, मिडल ईस्ट की एक एक घटना को टाइप करो, आपको टक टक मिल जाएगा, एक एक चीज मिल जाएगी। यीशु की खबर आज भी है। कहते हैं कि इनकी बातें क्या कहते हैं ना, चंदा मामा की कहानी की तरह। यार अगर हम तुम्हारे में घुसेंगे तो फिर पूरी तरह से ना छितड़ा कर देंगे। लेकिन जो वास्तविक है, जो सच है, वो आपको स्वीकार करना ही होगा। मैं इसमें नहीं घुसूंगा, नहीं तो फिर मेरा दिमाग खराब हो जाता है। तो वापस आता हूं कि बाइबल की बातें सच क्यों है? 3 कारणों से। व्यक्ति रियल था या थे, जगह रियल थी, और बातें रियल थी। ठीक है ना? ये बात आप समझ गए ना? अगर यह पुस्तक, बहुत ध्यान से सुनेगा, अगर बाइबल, अगर यह पुस्तक ना होती तो हम 7 बातों को कभी ना जान पाते। मैं कुछ सेकंड इसको रख रहा हूं, थोड़ा सा पी लेता हूं पानी। जी, आई होप अभी तक आप लोग सब अच्छे से चल रहे हैं, बातों को सीख रहे हैं। ठीक है ना? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वापस रख देता हूं, लिखा है अगर यह पुस्तक, जिसको बाइबल कहते हैं, अगर नहीं होती तो हम 7 बातों को कभी जान ना पाते या जानने ना पाते। सबसे पहला, परमेश्वर कौन है, हम कभी ना जान पाते। नंबर 2, सृष्टि को किसने बनाया, ये कभी ना जान पाते। नंबर 3, पाप कैसे आया जगत में, हम कभी ना जान पाते। नंबर 4, शैतान कौन है, हम कभी ना जान पाते। नंबर 5, परमेश्वर की योजना को, परमेश्वर की योजना का मतलब है पाप से छुड़ाना, बेटे को नीचे भेजना, हम कभी ना जान पाते। नंबर 6, स्वर्ग और नरक क्या होता, हम कभी ना जान पाते। नंबर 7, अनंत काल की बातों को हम कभी ना जान पाते। यस और नो? तो वापस से रख रहा हूं क्योंकि मैं बहुत जल्दी गया हूं, मुझे पता है। इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। सबसे पहले, परमेश्वर कौन है? अगर बाइबल नहीं बताती, हम कुत्ते, बिल्ली, सांप, चूहा, हाथी, इसकी उसकी, लकड़ी, प्लास्टिक, लोहा, सूरज, चांद, नारियल, पता नहीं किस किस की आराधना कर रहे थे। यस और नो? यस और नो? सी? तो इसका मतलब है कि शुक्र है कि इस पवित्र शास्त्र, जिसको कहते हैं बाइबल, अगर ये नहीं होती, आपके खुद की लोकल भाषा में, मराठी में नहीं होती, हिंदी में नहीं होती, इंग्लिश में नहीं होती, नेपाली में नहीं होती, गुजराती में नहीं होती, बंगाली में नहीं होती, ओरिया में नहीं होती, कलकत्ता वाली भाषा क्या है, बंगाली है ना? हाँ, साथ ही साथ पाकिस्तानी वाली भाषा, क्या कहते हैं, दुनिया की जितनी भी भाषाएं, अगर उसमें ये बाइबल नहीं होती तो मैं समझता हूं कि हम परमेश्वर को नहीं जान पाते अपनी खुद की भाषा में। कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन। कैसे जान पाते अगर बाइबल नहीं होती? सृष्टि किसने बनाई? फिर तो हम यही कहते कि जैसे नास्तिक लोग होते हैं ना, जो विश्वास नहीं करते, वो कहते सब कुछ अचानक से आ गया। तो हम भी बोल बैठते कि सब कुछ अचानक से आ गया, लेकिन अचानक से कुछ भी नहीं आया। इसके पीछे कोई है जिसने सारी दुनिया बनाई। अगर परमेश्वर का ये बाइबल नहीं होता, हम पाप कैसे दुनिया में आया ये नहीं जान पाते कि आदम की गलती के चलते पाप दुनिया में आने। तो हम कहते मेरे बाप ने पाप किया इसलिए मैं पापी पैदा हूं। जी नहीं। आपके बाप के बाप के बाप के बाप के बाप के पीछे चले जाओगे ना, तब असली बाप आएगा जिसका नाम है आदम। कैसे पता चलता अगर बाइबल नहीं होती कि शैतान कौन है? हम कैसे पता लगाते? लेकिन इस बाइबल की वजह से हमें पता चला। परमेश्वर की योजना को कैसे पता चलाते अगर बाइबल नहीं होती? और अगर हम बाइबल नहीं पढ़ते तो स्वर्ग और नरक का कैसे पता चलता? हम कभी नहीं जान पाते। और ये इंटरेस्टिंग लास्ट वाला, अनंत काल की बातों को हम कभी नहीं जान पाते कि एक जीवन है मरने के बाद, एक जीवन है मरने के बाद, एक पुस्तक है जिस पे नाम लिखा जाएगा, यीशु का नया यरूशलेम। कैसे पता चलता अगर ये बाइबल नहीं होती? वाह, कैसा लग रहा है अभी तक? सी,
अद्भुत बातें, अद्भुत बातें, शुक्रिया शुक्रिया। इस पुस्तक ने इंसानों को जानवरों की हरकत से फिर से इंसान बनाना सिखाया, इंसान बनना सिखाया, माफ करें। अगर यह पुस्तक नहीं होती, मैं आपको दावे से कहता हूं कि हम में और जानवरों में कोई फर्क नहीं होता। आज जितने भी हिस्ट्री में, इतिहास में, इवन अभी वर्तमान में जो अभी भी इंसान चल रहे हैं, वो चाहे किसी भी तबके का, लेवल का, तबका मतलब लेवल का, किसी भी लेवल का व्यक्ति हो, वो परमेश्वर के वचनों से अपने चरित्र को ठीक किया है, जो पिछले हफ्ते का टॉपिक था। अगर बाइबल नहीं होती, हम इंसान जानवरों का जीवन जी रहे होते। तो इस पुस्तक ने इंसानों को माफ करना सिखाया, प्यार करना सिखाया, देखते जाइए, सच्चाई पे चलना सिखाया, पाप और संसार की बातों पर कैसे विजय पाएं वो सिखाया, परमेश्वर की इच्छा पर चलना सिखाया और सेवा कैसे करें वो सिखाया। वाह, वापस रख रहा हूं। इस पुस्तक ने, जिसको कहते हैं बाइबल, राइट बॉबी साहब, इस पुस्तक को कहते हैं बाइबल, कहता है माफ करना सिखाया। अगर बाइबल में नहीं लिखा होता ना, अपने दुश्मनों को माफ करो, नहीं तो माइकल, ये कौन है यूट्यूब में जो गंदगी फैला रहा है, उसको तो हम कब का ठिकाने लगा देते। आप सोच के देखिए, लेकिन क्योंकि बाइबल कहती है माफ करो, फिर बाइबल कहती है प्यार करो, तो उसके चलते हम लोग जो हैं शांत बैठे हैं। अब इसका हिसाब प्रभु लेगा, वो लेगा, लेकिन कम से कम मुझे यीशु बोलता है, डैनियल तू जज मत बन, मैं हूं ना जज बनने के लिए। क्या बात है। सच्चाई पे चलना बाइबल सिखाती है, पाप और संसार की बातों पर कैसे विजय पाएं। सच्चाई पे चलने का मतलब पता है, एक सच्चा परमेश्वर छोड़ दूसरा कोई नहीं है, और वो सच्चा परमेश्वर है यीशु, 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 दैट्स इट। ना पत्थर है, ना लकड़ी है, ना सांप है, ना कुत्ता है, ना हाथी है, ना बिल्ली है, यीशु अकेला। ना कोई लकड़ी, ना कोई पत्थर, ना कोई सूरज, ना कोई चांद सृष्टि, कोई नहीं, सिर्फ यीशु। यह सच्चाई पे चलना सिखाती है। और पाप और संसार की बातों पर विजय कैसे पाएं। आज टेम्पटेशन कितना है आप जानते हैं। आप फोन ओपन करो, टेम्पटेशन भरा हुआ है, फेसबुक ओपन करो, टेम्पटेशन भरा हुआ है, यूट्यूब ओपन करो, टेम्पटेशन की भरमार है, शॉपिंग मॉल पे जाओ, टेम्पटेशन की भरमार है। एक वक्त था, बहुत ध्यान से सुनिएगा, एक वक्त था लड़की में, एक लड़की कपड़े में लड़की ढूंढते थे। अब ऐसा हो गया कि लड़की में कपड़ा ढूंढ रहे हैं। लगता नहीं समझ आया, वापस बोलना पड़ेगा। एक वक्त था हम कपड़े में लड़की ढूंढते थे कि लड़की कहां है, क्योंकि इतने कपड़े पहनते थे। अब ऐसी मुसीबत हो गई है कि लड़की में कपड़ा ढूंढना पड़ रहा है, क्योंकि कपड़े नहीं दिखते। टेम्पटेशन की भरमार है, ऐसी ऐसी बातें हैं, ऐसे ऐसे बातें चलती हैं संसार के अंदर। तो परमेश्वर का वचन ही सिखाता है कि पाप से कैसे बचना है। किसी ने कहा है, कौन कहा मुझे नहीं मालूम, लेकिन यह स्टेटमेंट मुझे अच्छा लगा। किसी ने कहा है, या तो परमेश्वर का वचन आपको पाप से दूर कर देगा, या पाप आपको परमेश्वर के वचन से दूर कर देगा। अब चुनाव आपके हाथ में है। परमेश्वर की इच्छा पर चलना सिखाया। सेवा कैसे करें, यह परमेश्वर के वचन ने सिखाया। तो इसका मतलब है, ये सारे के सारे पॉइंट आपके बीच में मैंने इसलिए रखे हैं ताकि एक बाइबल से कितना फायदा है आप देखिए। सो टॉपिक कौन सा चल रहा है? नंबर 1, अंडरस्टैंडिंग द बाइबल। सो लिखा है हाउ टू अंडरस्टैंड 39 बुक्स। कैसे समझे 39 पुस्तकों को। हिंदी में 39 नहीं बोलना आता है, इसलिए इंग्लिश में बोल रहा हूं, ठीक है ना। वापस आता हूं, हाउ टू अंडरस्टैंड 39 बुक्स। ये ओल्ड टेस्टमेंट का 39 बुक्स है, आपको याद आ गया होगा। नाउ अब यहां से लेवल चेंज होगा। अब यहां से लेवल चेंज होगा कैसे, मैं आपको बताता हूं। जैसे ही आप ओल्ड टेस्टमेंट पुस्तक, यानी कि बाइबल जिसको कहते हैं ना, ओल्ड टेस्टमेंट, तो आपका माथा खराब हो जाता है, यार इतनी मोटी है, इसको कैसे पढ़ें, यार कैसे जाएं। बट मेरा दावा है, आज की स्टडी, आज का सेशन, एपिसोड नंबर 17 सुनने के बाद में आपको बाइबल बोर नहीं लगेगी, मैं आपको गारंटी देता हूं। सबसे पहले 5 बुक्स ऑफ मोसेस, मस्ट रीड दीज बुक्स फॉर डीटी। मतलब जो डीटी के लोग हैं उनको तो पढ़ना ही होगा। 5 किताबें मूसा की, उत्पत्ति की किताबें जिसको इंग्लिश में जेनेसिस, एक्सोडस हिंदी में निर्गमन, लेविटिक्स व्यवस्था हिंदी में, नंबर्स गिनती हिंदी में, और साथ में 5वीं किताब का नाम है डिटरोनॉमी व्यवस्था विवरण। जेनेसिस, एक्सोडस, लेविटिक्स, नंबर्स, डिटरोनॉमी, उत्पत्ति, निर्गमन, लेवी व्यवस्था, गिनती, व्यवस्था विवरण। ये 5 किताबें
एक एक डीटी के मेंबर को पढ़ना कम से कम, मैं समझता हूं 28 साल लग गए मुझे नहीं पता मैंने कितनी बार पढ़ा, लेकिन कम से कम 100 के ऊपर पढ़ा, ये तो मैं बता सकता हूं। लेकिन डीटी के लोग कम से कम 2 से 3 बार आप पढ़ चुके होने चाहिए। और जैसे जैसे उम्र और जैसे जैसे वक्त आगे बीतेगा आप इतना पढ़ चुके होंगे, क्योंकि सारा कुछ इसी 5 किताबों में छुपा है। सृष्टि कैसे बनी, 5 किताबों में। आदम कैसे आया, 5 किताबों में। इजरायली कैसे बाहर निकले, 5 किताबों में। मिस्र का राजा के साथ क्या किया, 5 किताबों में। यीशु की प्रोफेसी 5 किताबों में। यीशु क्या क्या करेगा, 5 किताबों में। व्यवस्था कैसे आई, 5 किताबों में। खतना किसको कहते हैं, 5 किताबों में। मूसा ने क्या क्या बातों से लोगों को कहा, कौन सा मटन खाना है, कौन सा नहीं खाना है, कैसे रहना है, कैसे नहीं रहना है, कौन से कपड़े पुरुषों ने पहनना है, कौन से कपड़े स्त्रियों ने पहनना है। ये सारा मसाला ये 5 किताबों में है। सोच के देखिए आप। तो इसका मतलब है कि एक बाइबल टीचर को, एक प्रीचर को, एक स्टूडेंट को, जो डीटी का स्टूडेंट है, उसको ये 5 किताबों का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अब जैसे ही आप 5 किताबों से बाहर निकलते हो, आपके सामने आ जाती है हिस्टोरिकल बुक्स, जिसको कहते हैं राजाओं और युद्ध की पुस्तकें। हिस्टोरिकल बुक्स इसमें कौन कौन सी है, यहोशू की जोशुआ, यहोशू हिंदी में, इंग्लिश में जजेस, न्यायों की पुस्तक हिंदी में, 1 सैमुअल, 2 सैमुअल, पहला सैमुअल, दूसरा सैमुअल, फिर उसके बाद में 1 किंग, 2 किंग, पहला राजा, दूसरा राजा। ये हिस्टोरिकल किताबें हैं जिसमें युद्ध मिलेगा, जिसमें लड़ाई मिलेगी। कैसे जीता शाऊल, या कैसे लड़ा, माफ करें, राजा दाऊद कैसे जीता, कैसे लड़ा, यहोशू कैसे लड़ा, गिडियन कौन था, सैमसन कौन था, यप्ता कौन था, क्या कहते हैं उसको, वेश्या जो थी वो कौन थी, रहाब, या ये जितने, ये सारे के सारे, सैमुअल नबी कौन था। एक एक हिस्टोरिकल युद्ध की चर्चा, राजाओं की चर्चा, ये आपको किताबों में मिल जाएंगी। अब जैसे इसको खत्म नहीं किया, आपके सामने आ गया 3 ऐसे पुस्तकें, 3 बुक्स ऑफ द विजडम, बुद्धि की पुस्तक आ गई, जिसमें अयूब की पुस्तक है जिसको जोब कहते हैं। फिर आपका भजन संहिता आ गया, सैम जिसको कहते हैं। आपका प्रोवर्ब्स आ गया जिसको नीति वचन कहते हैं। यह आपको बुद्धि देगी। अब बताइए, फिर उसके बाद नंबर लगता है 5 किताबों का, जिसको कहते हैं अकॉर्डिंग टू जूइश, यहूदियों को कल्चर, यहूदियों का फेस्टिवल, यहूदी कैसे करते थे, जिसमें पुस्तक है सॉन्ग्स ऑफ सोलोमन, श्रेष्ठ गीत। उसके बाद में रूथ की पुस्तक, फिर उसके बाद में लेमेंटेशन, विलाप गीत, फिर उसके बाद में एक्लेसियास्टिक, जिसको सबोपदेशक कहते हैं। फिर उसके बाद में एस्तर की पुस्तक, जो कि यहूदियों को कैसे बंदी बनाया था, और ये एस्तर थी जो उपवास में बैठी और लोगों को बाहर निकाला। तो ये 5 किताबें आपको यहूदियों के कॉन्सेप्ट में, आपको पढ़ते वक्त में बातें समझ में आएगी। इसको खत्म नहीं किया कि आपके पास में मेजर प्रॉफिट्स आ जाते। 3 मेजर प्रॉफिट्स कौन कौन है, आइजाया, यशाया हिंदी में, जरमाया, यिर्मयाह हिंदी में, उसके बाद में हिजकियेल या हिजकेल हिंदी में। ये प्रॉफिट हैं जिसको कहते हैं 3 मेजर प्रॉफिट। इनको खत्म नहीं किया, आपके पास में माइनर प्रॉफिट, जो कि टोटल 12 माइनर प्रॉफिट्स हैं। और ये कौन है, होशिया, होशे, योएल, आमोस, इंग्लिश में देख लीजिएगा, ओबदा, योना, मीका, फिर उसके बाद में नाहूम, हबक्कुक, सपन्या, फिर उसके बाद में हगे, जकरिया, मलाकी, होशे, जोएल, आमोस, ओबद्या, जोना, मीका, नाहूम, हबक्कुक, जफन्या, हगाय, जकरिया, मलाखाय। ये सारे के सारे आपको मिल जाएंगे। और जैसे इसको खत्म नहीं किया कि आपके सामने 5 बुक्स ऑफ रेवलेशन आ जाएंगे, जिसमें आपको ये मिलेगा, जिसको कहते हैं दानियल, फिर जिसको कहते हैं एजरा, फिर जिसको कहते हैं नहमाया, फिर जिसको कहते हैं 1 क्रॉनिकल, 2 क्रॉनिकल हिंदी में, दानियल, एजरा, नहमाया, पहला इतिहास, दूसरा इतिहास। ऐसे करके आपको 39 बुक्स का एक टोटल कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है। अब मुझे बताइए, वापस ले जा रहा हूं, आपको पढ़ने में मज़ा क्यों नहीं आएगा, आपको पढ़ने में दिलचस्पी आपकी क्यों नहीं जागेगी, जब आपको पता चल जाएगा कि ओह, पुस्तकें ऐसी होती हैं। ये हो गई मूसा की 5 किताबें। आपका ये एक सेक्शन है, मैं वापस कहता हूं, ये एक सेक्शन है जहां पे आपके दिमाग में रखना है, ओके, मूसा की 5 किताबें, टक 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 टक, खत्म, 1 महीना 2 महीना खत्म। फिर उसके बाद में आप आ जाते हैं हिस्टोरिकल बुक्स में, जहां पे युद्ध कैसे होता है, कैसे युद्ध जीते, आपको वो भी तो नॉलेज होना चाहिए ना। तो आपको पढ़ना है जोशुआ है, जजेस है, फिर उसके बाद में 1 सैमुअल, 2 सैमुअल, उसके बाद में 1 किंग, 2 किंग। तो आपको पता चलेगा एलिया कौन था, एलीशा कौन था, सैमुअल कौन था, किंग साउल कौन था, राजा कौन था, दाऊद कौन था। ये सारा पढ़कर आपको जैसे ही आगे बढ़ते हो 3 बुक्स ऑफ द विजडम आ जाता है।
जाता है, क्योंकि नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। अय्यूब जैसा आदमी बता सकता है, भजनों के किताबों से दाऊद बता सकता है, प्रभव से, नीति वचन से राजा सुलेमान बता सकता है। इसको ख़त्म नहीं किया कि आपके सामने ये सारे आ जाते हैं जो यहूदी के कॉन्सेप्ट के हिसाब से चलते हैं। आपको पता चल जाएगा कि ओके, अगर मुझे टीच करना है जूइश कल्चर कैसा था तो इस पे चले जाओ। फिर उसके बाद में 3 मेजर आपको प्रॉफिट मिल जाएंगे, जो कि आपको इसको भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। फिर 12 प्रॉफिटों से ये खत्म होता है, जिसको कहते हैं आपके 12 माइनर प्रॉफिट्स। फिर उसके बाद में आखिरी के ये रेवलेशन बुक, जिसका नॉलेज आपको रखना ही होगा। और ये सारे वो किताबें हैं, क्योंकि फर्स्ट क्रॉनिकल, सेकंड क्रॉनिकल को मैंने टोटल 5 करके आपके बीच में रखा है। तो कैसा रहा? ये खत्म हो गया सब आपका ओल्ड टेस्टमेंट। अब बताइए, क्या बाइबल बोरिंग है अजय चौधरी जी? या अजय चौधरी बहुत शांत बैठते हैं। या बॉबी साहब सोचिए, कितना सिंपल है, कितना सिंपल है, राइट निर्जला जी? कितना सिंपल है। ऐसे करते हुए अगर आपके दिमाग में बात आ जाए, बोला ओ ये तो इतना सिंपल है। अब मुझे लगता है कि जब जब आप मूसा की किताबें पढ़ोगे, आपके दिमाग में फिक्स आ जाएगा, अरे 5 किताबें मूसा की हैं, नबियों की किताबें, आपको पता चल जाएगा मेजर 3 है, माइनर 12 है। जैसे ही आप यहूदियों का पढ़ोगे, आपको पता चल जाएगा 5 तो ये लोग हैं। ऐसे करते करते आपका टोटल 39 बुक्स फिनिश। और फिर उसके बाद की आपकी स्टडी, आपका नॉलेज बढ़ता है। अब बात करते हैं हाउ टू अंडरस्टैंड न्यू टेस्टमेंट, जो कि 27 किताबों का संग्रहालय, 27 बुक्स को मिलाकर इसको कहते हैं न्यू टेस्टमेंट। अब बहुत सिंपल है, इसको तो काफी लोग जानते हैं। 4 बुक्स ऑफ गॉस्पल, मैथ्यू, मत्ती, मार्क, मरकुस, लूक, लूका, जॉन, यूहन्ना। ये 4 किताबें हैं, एक ही स्टोरी है, लेकिन 4 कैमरे से रिकॉर्ड किया। आप इसको ऐसे बोल दीजिएगा, ठीक है ना? एक ही स्टोरी है, लेकिन कितने कैमरे से? 4 कैमरे से। तो जब आप मत्ती पढ़ते हैं तो ऐसे नहीं सोचना कि मरकुस वाला यीशु अलग है। जब मरकुस पढ़ते तो ये नहीं कहना कि लूका वाला यीशु अलग है। दोस्तों, प्रभु के लोगों, ये एक ही व्यक्ति है जिसको कहते हैं यीशु, और एक ही घटना घटी थी, और एक्सक्यूज मी, एक ही बार घटी थी। वापस से बोलता हूं, एक ही व्यक्ति है, एक ही स्टोरी है, और एक ही बार घटी थी। यूट्यूब के लोगों, आपको भी समझना होगा। तो जब मत्ती पढ़ते, मरकुस पढ़ते, लूका पढ़ते, यूहन्ना पढ़ते, तो 4 यीशु पैदा नहीं कर देना। यीशु एक ही है, 4 घटना पैदा नहीं कर देना, एक ही घटना है। और पूरी तरह से ये 4 कैमरे हैं, 4 किताबें, 4 कैमरे। आई होप यू गॉट द पॉइंट। फर्स्ट सेंचुरी चर्चेस बुक, माफ करें, फर्स्ट सेंचुरी चर्च हिस्ट्री बुक कौन सी है? ये वाली, जिसको कहते हैं प्रेरितों की किताब। टोटल 28 अध्याय। ओके, वापस आना पड़ेगा। मत्ती में है 28 अध्याय, मरकुस में है 16 अध्याय, लूका में है 24 अध्याय, यूहन्ना में है 21 अध्याय। टक 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 खत्म हो जाएगा। जैसे ही आप प्रेरितों की किताब में आओगे, आपको पता चलेगा कि फर्स्ट सेंचुरी की हिस्ट्री में क्या क्या घटा था। तो आपको चर्चेस की हिस्ट्री मिलेगी, इसमें पतरस का एक्शन मिलेगा, इसमें स्टीफन का सैक्रिफाइस मिलेगा, इसमें याकूब का गला काटा मिलेगा, इसमें पौल का रिपेंटेंस और शॉल से पौल कैसे बना, और पौलुस की मिनिस्ट्री कैसे बढ़ी, कलीसिया कैसे फैली, यह सब कुछ मिलेगा। इसको कहते हैं फर्स्ट सेंचुरी चर्च हिस्ट्री बुक, जिसको कहते हैं एक्ट्स, प्रेरितों के काम। ओके, इसमें 28 अध्याय। फिर इसको कहते हैं एपिस्टल्स लेटर्स, एपिस्टल्स लेटर्स या अपोस्टल्स लेटर्स। ए भी आ सकता है, ई भी आ सकता है, आप जैसे उसको कहेंगे। नाउ बहुत ध्यान से सुनिएगा, फ्रॉम रोमन्स टू रेवलेशन। आप सभी जानते हैं, रोमियो की पुस्तक से लेकर प्रकाशित वाक्य तक की पुस्तक में इन सभी बातों को लिखने में पतरस ने, पौलुस ने, याकूब ने, यूहन्ना में, जिसको कहते हैं एपिस्टल्स लेटर्स, अपोस्टल्स लेटर्स, आप जैसे उसको बोले आपको पता चल जाएगा। रोमियो के बाद में पहला कुरिन्थियों, दूसरा कुरिन्थियों, फिर उसके बाद में आपका जो है गलतियों, एफिसियों, कुलुसियों, फिलिपियो, फिर उसके बाद में आपका पहला थिस्सलुनीके, दूसरा थिस्सलुनीके, पहला तीमुथी, दूसरा तीमुथी, फिर उसके बाद में टाइटस है, फिलोमेन है, फिर इब्रानियों है, याकूब की किताब है, पहला पत्र, दूसरा पत्र, पहला यूहन्ना, दूसरा यूहन्ना, तीसरा यूहन्ना, यूदा की किताब, प्रकाशित वाक्य। ऐसे करते हुए आप अपना नया नियम खत्म कर सकते हैं। वाह, सो दैट 66 बुक खत्म हो गए आपके। अब मुझे बताइए, क्या बाइबल बोरिंग है? या बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं।
अब एक कॉन्सेप्ट रख रहा हूं, जरा ध्यान दीजिएगा। एक कॉन्सेप्ट रख रहा हूं, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट क्या है, पहले ये फोटो देख लीजिए आप। एक जगह पे आपका क्या कहते हैं, टोटल क्या कहते हैं उसको, हॉल है जहां पे आप बैठते हैं। एक जगह पे किचन है, एक जगह पे बेडरूम है। ऐसे करके आपको टोटल घर का 3-4 फोटो मैंने रख दिया है, आप देख सकते हैं। अब आप पूछोगे पास्टर डैनियल, बाइबल से इन कमरों का क्या कनेक्शन है, तो मैं आपको बता देता हूं। जैसे एक व्यक्ति को अपने घर का कोना कोना पता होता है, वैसे ही एक व्यक्ति को या आपको, वैसे ही आपको बाइबल का एक एक कोना पता होना चाहिए। ओके, किसी भी व्यक्ति को पूछो उठाकर, आपका घर के बारे में आपको पता है, वो नहीं कहेगा बहुत बोर लगता है यार घर का कोना पता लगाने में, मेरे को बिल्कुल नहीं पता, मेरे को नींद आ रही। ऐसा कभी करता है? नहीं करता। उसको पूछो चाबी कहां रखी है, टक करके निकलेगा। कौन? घर वाला। और खास करके आंटी अंकल टाइप के लोग होते हैं ना, दादा दादी नाना नानी काका काकी, उनको तो सब पता होता है कि कौन सी चीज कहां पे रखे, टक करके निकालते हैं। कुछ लोग कहते हैं बुड्ढा बुड्ढी, माफ करें शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, कुछ लोग कहते हैं बुड्ढा बुड्ढी, कहते हैं जिनकी उम्र हो जाती है, बेटा अभी तो उम्र हो गई, बाइबल नहीं पढ़ सकती। अरे तुम जब बाइबल नहीं पढ़ सकती, तुम घर का एक एक कोना कोना का हिसाब रखती हो, वो कैसे रखती हो फिर? अरे ये ना बात समझ में। 80 साल की बुढ़ी, 80 साल का बुढ़ा मूसा की तरह सेवा कर सकता है। अगर 80 साल की उम्र में मूसा बाइबल लिख सका, वो भी 5 किताबें, सोच के देखिए आप। तो वापस कहता हूं कि घर का एक एक व्यक्ति को घर का कोना पता होता है कि कहां क्या रखा है और क्या नहीं रखा है। वो जीपीएस फिट नहीं करता है घर के अंदर। जीपीएस पता है ना, मैं कमरे नंबर 1 में, कमरा नंबर 2 में, बेडरूम में जाने के लिए कौन सा जीपीएस, ना ना ना, उसको रात में भी उठा के पूछोगे ना, सब पता होगा। वैसे ही एक विश्वासी को बाइबल का कोना कोना पता होना चाहिए। वाह। और ये कब होगा, मैं वो भी रखूंगा, ये कब होगा मैं वो भी रखूंगा, ठीक है ना। अब 3 प्रश्न आपके बीच में रखता हूं, वक्त को ध्यान में रखते हुए, ठीक है ना। 3 प्रश्न, यूट्यूब के लोगों आप भी मेरे साथ में बने रहे। अब 3 प्रश्न। सबसे पहला, कहां से पढ़ें, कैसे पढ़ें और कितना पढ़ें। वापस आता हूं, कहां से पढ़ें, कैसे पढ़ें और कितना पढ़ें। किसको? बाइबल को। ओके, मैं फिर पूछ रहा हूं, क्या सबको इंटरेस्टिंग लग रहा है, अच्छा लग रहा है आप लोगों को? ओके, यहां आत्मा में कुछ हो रहा है? या गुड गुड गुड। चलिए वापस आते। 3 प्रश्न, कहां से पढ़ें, कैसे पढ़ें और कितना पढ़ें। तो सबसे पहला प्रश्न का उत्तर देता हूं, कहां से पढ़ें। सबसे पहला इंपॉर्टेंट है, कहां से पढ़ें। बहुत ध्यान से सुनेगा यूट्यूब के लोगों, शायद कभी आपको यह नहीं बताया गया कि कहां से पढ़ें, लेकिन मैं आपके बीच में वो एंगल रखना चाहता हूं जहां पे दूध की बोतल आपसे छूट जाएगी और आप मैच्योर हो जाओगे और वारिस से कभी बालक नहीं बनोगे, लेकिन वारिस से स्वामी जरूर बन जाओगे। तो सबसे पहले कहां से पढ़ें, लिखा है सबसे ज्यादा नॉलेज एक डीटी के मेंबर को 10 पुस्तकों का होना चाहिए। कितना? 10 पुस्तकों का। मूसा की 5 किताबें और यीशु की 5 किताबें, जिसको कहते हैं उत्पत्ति, निर्गमन, लेवी व्यवस्था, गिनती, व्यवस्था, विवरण, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, प्रेरित। मैं आपको बताता हूं क्यों जी, आपको फिर बताता हूं क्यों। वाह। किसी को भी गॉस्पेल सुनाना, किसी को भी वचन सुनाना हो, अगर चर्च में पास्टर को प्रीच करना हो, कहां से लेता है अक्सर प्रचार? इन्हीं 10 किताबों से। यस और नो? टोटल बेस ये 10 किताब का है। मसीहत की पूरी स्टोरी ये 10 किताब में टक करके मिल जाएगी। सृष्टि की बातें 10 किताबों में, पाप कहां से आया 10 किताबों में, पाप से कैसे बचना है 10 किताबों में, व्यवस्था कहां से आई 10 किताबों में, अनुग्रह कहां से है, कम ऑन, 10 किताबों में, क्षमा कैसे मिलेगी 10 किताबों में, क्यों मिलेगी 10 किताबों में, नरक स्वर्ग 10 किताबों में, परमेश्वर कितना दयालु, परमेश्वर कितना प्रेमी, परमेश्वर कितना नफरत कर सकता है पाप से 10 किताबों में। एक एक घटना कितनी किताबों में? 10 किताबों में। वाह। तो मुझे और आपको ये 10 किताबों का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। यीशु ने भी कहां से सहारा लिया? इसी 10 किताबों में, या फिर 5 किताबें मूसा की, और फिर उसके बाद पतरस, पौलुस, स्टीफन, ये सब कहां से लेते थे? इन्हीं 10 किताबों में।
बाकी किताबें इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं ऐसा नहीं कह रहा, लेकिन सबसे ज्यादा ये 10 किताबों का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। नाउ दूसरा सवाल आपके लिए रख रहा हूं, कैसे पढ़ें? जरा देखिएगा, बाइबल पढ़ते वक्त में इन 3 क्या, ब्रैकेट में क्या, इन 3 क्या का ध्यान रखें। वापस आता हूं, प्रश्न समझा देता हूं, कैसे पढ़ें, हाउ टू रीड रख रहा हूं। बाइबल पढ़ते वक्त में इन 3 क्या का ध्यान रखें। क्या, ये जो शब्द है ना, क्या, व्हाट, क्या का ध्यान रखें, ठीक है ना। तो फिर से बता देता हूं, बाइबल पढ़ते वक्त में इन 3 क्या का ध्यान रखें। तो सबसे पहला क्या लिखा है, क्या लिखा है। दूसरा, क्या आज वो हम पे लागू होता है। तीसरा, क्या कॉन्टेक्स्ट है, क्या कॉन्टेक्स्ट है। तो वापस आते, क्या लिखा है, क्या आज ये हम पे लागू होता है, और तीसरा, क्या क्या कॉन्टेक्स्ट है, इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, संदर्भ। ये 3 क्या आपको समझना बहुत जरूरी है। मैंने बहुत पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने 5 क डाला था, मैं वहां से अभी बाहर आ गया हूं। ये 3 क्या आपको याद रखना है। वापस सब लोग बोल सकते हैं क्या, या ये 3 क्या। एक है क्या लिखा है, दूसरा क्या आज वो हम पे लागू होता है, कैपेबल, एपेबल क्या बोलते हैं, अप्लीकेबल, 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 बाप रे ये सब क्या 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 आपको पूछना होगा ना। सबसे पहला क्या, क्या लिखा है, लूका की किताब 10 का 26। आइए देखते देखते क्या लिखा है। उसने उससे कहा, किसने, यीशु ने कहा कि व्यवस्था में देख लो क्या लिखा है। तो इतना सा शब्द कहता है क्या लिखा है। तो यीशु ने कहा कि जब तुम बाइबल पढ़ते हो, व्यवस्था की किताब पढ़ते हो, मूसा की किताब पढ़ते हो, तो खुद से पहला सवाल पूछो कि क्या लिखा है, क्या लिखा है। इसका मतलब क्या पता है, इसका मतलब है पढ़ते वक्त में कल्चर क्या था, व्यक्ति कौन था, ये सारी बातें ये आता है क्या में। नाउ इसको देखिए, क्या आज वो हम पे लागू होता है। दूसरा क्या, क्या आज वो हम पे लागू होता है। कुलुस्सी किताब 2 का 17 देखो क्या लिखा है, क्योंकि वे सब आने वाली बातों की छाया है, पर मूल वस्तु मसीह की है। आज वो बातें आप पर लागू होती है, नहीं होती। कौन सी बातें, व्यवस्था की किताबें। ना मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं, क्या मन्ना आज गिरता है? जी, हाथ करके बता दीजिए, ऐसे करके बता दीजिए, नहीं गिरता। क्या परमेश्वर ने फिर से कहा है आज की तारीख में बलिदान चढ़ाओ, जैसे ओल्ड टेस्टमेंट में बलि होता था बकरी का, इसका उसका, आज जरूरत है? बिल्कुल ऐसे नहीं। साथ ही साथ क्या हमको यरूशलेम में जाकर वहां पे आराधना करना है, या परमेश्वर आपके अंदर है? परमेश्वर हमारे अंदर है, तो इसका मतलब है, लिखा है क्या आज वो हम पे लागू होता है। तो पौलुस कहता है वो बातें छाया थी, इंग्लिश ट्रांसलेशन कहता है दीज आर द शैडोज, शैडो, शैडो, वो परछाई है, तो हम उसके पीछे क्यों चले। ये रहा तीसरा, क्या है कॉन्टेक्स्ट। लूका 10 का 26 कहता है, उसी को फिर लेकर आया, उसने उससे कहा कि व्यवस्था में क्या लिखा है, तू कैसे पढ़ता है, हाउ यू रीड, कैसे पढ़ता है। तो एक एक वचन का अपना कॉन्टेक्स्ट है। कॉन्टेक्स्ट का मतलब है संदर्भ, किसको लिखा है, कैसे लिखा है, कब लिखा है, क्या यह मुझ पे लागू होता है। ये सारी चीजें मैं इसके ऊपर आऊंगा जब हाउ टू हैंडल द स्क्रिप्चर पे ये आएगा। तो वापस से कह देता हूं, आपके बीच में फिर रख देता हूं ताकि आपको बात फिर से समझ में आ जाए। बाइबल पढ़ते वक्त में इन 3 क्या का ध्यान रखें, क्या लिखा है, क्या आज हम पे लागू होता है, क्या है कॉन्टेक्स्ट। तो ऐसे करके मैंने आपको 3 बता दिया। मैं वक्त का ख्याल रखूंगा लेकिन थोड़ा सा लंबा चलेगा, आज बर्दाश्त करेगा ना। अब इसको देखो, और कितना पढ़ें, मतलब उसके बाद में आता है तीसरा पॉइंट है कितना पढ़ें। ओके, आप लोग शायद भूल गए, तो वापस चला जाता हूं। 3 बातों पे हम फोकस कर रहे थे। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ कहां से पढ़ें, ओके वापस जाना पड़ेगा। कहां से पढ़ें, कैसे पढ़ें और कितना पढ़ें, इसके ऊपर मैं आ रहा था, तो मैं ये बता चुका हूं। कहां से पढ़ें, यहां से पढ़ें, कैसे पढ़ें, ऐसे पढ़े। 3 क्या का ध्यान रखें। अब कौन सा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट है, ये आ गया आपके बीच में, कितना पढ़ें। अब ये इंपॉर्टेंट है। तो फिर पूछूंगा, क्या सब लोग तैयार हैं? फिर पूछूंगा, सब लोग तैयार हैं? शुक्रिया। कितना पढ़ें। भजन संहिता 1 से 1 तक, 1 से चैप्टर 1
वर्स 1 to 3, भजन संहिता का 1 से 3 तक। क्या ही धन्य है वह पुरुष, कौन? जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता, ना ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था, मतलब बाइबल, परमेश्वर का वचन, व्यवस्था से प्रसन्न रहता। जरा शब्द पे ध्यान दीजिए, उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता। रात दिन का मतलब पता है? 24/7, 24 घंटे। अब जरा ध्यान से सुनो, ओल्ड टेस्टमेंट में रेफरेंस याद नहीं आ रहा, ऐसा लिखा है अगर कोई व्यवस्था पर ना चले उसको तलवार से काट दो। माय गॉड, ओल्ड टेस्टमेंट में सोचिए अगर ये कानून वापस आ जाए और मूसा जैसा कोई लीडर या पास्टर आपके चर्च में घूमने लगे कि जो जो बाइबल नहीं पढ़ता उसको तलवार से काट दो, मुझे प्लीज बताइए आप कितना पढ़ोगे? मैं बताता हूं, आप बाइबल को छोड़ोगे भी नहीं, पकड़ के रखोगे, क्योंकि सबको अपनी जान प्यारी होती है। मैं आपको बताता हूं कितना पढ़ना है, मैं रखूंगा। लिखा है जो व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है वह उस वृक्ष के समान है जब बहती नालियों के किनारे लगाया गया, अपनी ऋतु में फलता है, जिसके पत्ते कभी नहीं मुरझाते। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वो सफल होता है। क्यों सफल होता है? क्योंकि वो रात दिन ध्यान करता है। नौकरी पे क्यों सफल हुआ? वो वचन पे ध्यान करता है। उसका घर क्यों आशीषित है? वो वचन पे ध्यान करता है। बहुत ध्यान से सुनिए, गजब की बात बोलने जा रहा हूं। कुछ लोग कहते हैं मुझे डायबिटीज है, कुछ लोग कहते हैं मुझे ब्लड प्रेशर है, कुछ लोग कहते हैं किडनी में पत्थर है, कुछ लोग कहते हैं मुझे हार्ट में प्रॉब्लम है, कुछ लोग कहते हैं मेरा हेल्थ ठीक नहीं है। मैं आपको बताऊं, परमेश्वर के वचन पे रात दिन ध्यान करो, आप सफल रहोगे। ओ ओ ओ ओ ओ ओ वापस बोलता हूं, आप परमेश्वर के वचन पे रात दिन ध्यान करो, आप सफल रहोगे। आपका हेल्थ अच्छा रहेगा, आपकी घर की परिस्थिति अच्छी रहेगी। कैसे पास्टर डैनियल? मेरे पास में एक ही उदाहरण है और वो है मेरे खुद का। मैं फिर कहता हूं, मैं पहले भी बोल चुका हूं, 28 साल की मिनिस्ट्री में मैं कभी हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हुआ। मैं शक्कर वाली चाय अभी भी पीता हूं, शक्कर वाला गुलाब जामुन, रसगुल्ला अभी भी खाता हूं, आइसक्रीम अभी भी खाता हूं, नमक की चीज अभी भी खाता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं फिर कहता हूं, जो परमेश्वर के वचन पर रात दिन ध्यान करेगा वो सफल रहेगा। अब कुछ लोगों को डायबिटीज है, कुछ लोगों को हेल्थ इश्यूज हैं, तो इसका मतलब पास्टर डैनियल कहीं आप ये तो नहीं कह रहे कि मैं बाइबल नहीं पढ़ती या बाइबल नहीं पढ़ता। आप पढ़ते होंगे, किसी वजह से आई होगी, लेकिन मैं उनकी बात कर रहा हूं जिनको अभी कुछ नहीं है लेकिन आ सकती है, अगर आप परमेश्वर के वचन पे फोकस नहीं कर रहे हो। जिसको है आप देख लो, आपको अपना हेल्थ अच्छा रखना है। अगर डॉक्टर ने कहा है शक्कर नहीं खाना तो प्लीज मत खाओ, डॉक्टर ने कहा है नमक नहीं खाना तो रिक्वेस्ट करता हूं मत खाओ, नहीं तो बोलेंगे डैनियल भाई ने बोला शक्कर खाओ, नमक खाओ, बेड़ा घरक। ऐसे मत करिए, बुद्धि का इस्तेमाल करिए, ठीक है ना? तो मैं जिसको नहीं हुआ है ना, मैं उसकी बात कर रहा हूं ना। इसको देखिए, कम से कम आपको कितना बाइबल पढ़ना है? कम से कम रोज, बहुत ध्यान से देखिए, 30 से 40 अध्याय आपको पढ़ना ही होगा। 30 to 40 चैप्टर्स। वाह पास्टर डैनियल, ये तो अत्याचार है हम पर, ये तो जुल्म है हम पर। मैं आपको बताता हूं क्यों 30 to 40 चैप्टर क्यों, मैं आपको बताता हूं। देखिए मेरे सामने अजय चौधरी के बगल में शायद उनकी मम्मी है, राइट ब्रदर? आपकी मम्मी है अजय चौधरी साहब, आपकी मम्मी है ना वो? या शुक्रिया ना। मैं उन मम्मी से बात करता हूं, आप लोग माइक को बंद रखिएगा, सिर्फ सुनते रहिए। देखिए, एक माँ और साथ ही साथ निर्जला जी, आप भी एक माँ हैं और साथ ही साथ आप है ना पत्नी हैं, आपके हस्बैंड की आप पत्नी हैं, और साथ ही साथ जितने भी पिता हैं ना, वो सब जानते हैं कि पूरा घर को चलाने के लिए कितना राशन कितना आटा,
कितना चावल, और अगर दिन का खाना बनाना है, सुबह का ब्रेकफास्ट, दोपहर का लंच, रात का डिनर, तो आटा कितना गूंदना है। एक बेटा अगर रोटी खाता है तो 3 खाता है कि 4 खाता है, तो उसके हिसाब से तैयारी करो। पति अगर 3-4 रोटी खाता है, उसके हिसाब से तैयारी करो। करते कि नहीं करते? सोचिए, अगर एक दिन पति को, बेटे को, बाप को, बेटी को, मां को 1 रोटी कम दे दिया, तो घर पे मतलब युद्ध चलता है कि नहीं चलता है? और फिर क्या कहते पता है? तुमको मेरी खुराक नहीं पता, तुमको मेरा हैपिटाइट नहीं पता, तुमको मेरी भूख नहीं पता, तुमको नहीं पता मैं कितनी रोटी खाता हूं, मेरे टेबल पे तुमने रोटी कम क्यों की। वैसे ही आपकी आत्मिक के खुराक है जिसमें कम से कम 30 से 40 चपाती चलनी चाहिए। कम से कम 30 से 40 रोटी आपको खाना है। आत्मिक खाने की बात कर रहा हूं। कुछ लोग कहते हैं 30 से 40 चैप्टर पढ़ते पढ़ते मुझे नींद आ जाती है। 1 दिन आएगी, 2 दिन आएगी, 3 दिन आएगी। अपने शरीर को मजबूत करो, अपने इमोशन को मजबूत करो, अपने आप को प्रैक्टिस में लेकर आओ। जैसे एक आर्मी वाला अपने शरीर को तैयार करता है आर्मी में भर्ती होने के लिए, मिलिट्री वाला शरीर को तैयार करता है मिलिट्री में भर्ती होने के लिए, नेवी वाला, एयरफोर्स वाला, पुलिस वाला, वैसे ही हम यीशु के योद्धा हैं। हमको खुद को तैयारी करनी होगी, हमको खुद को तैयारी करनी होगी। वाह, सी, लकड़ी चलाना नहीं आता लेकिन वो सीखता है। क्यों? क्योंकि वो युद्ध में तलवार चलाना नहीं आता लेकिन वो सीखता है। क्यों? क्योंकि वो युद्ध में बंदूक चलाना नहीं आता लेकिन वो सीखता है। क्यों? क्योंकि वो युद्ध में हमारा और आपका वेपन कौन सा है? परमेश्वर का वचन। अगर उसी को नहीं चलाना सीखा तो फिर तुम सिपाही किस काम के? तुम सिपाही किस काम के? खुद को योद्धा कहते हो, खुद को सिपाही कहते हो, खुद को मसीह का बेटा बेटे कहते हो, लेकिन 30 से 40 चैप्टर नहीं पढ़ सकते तो तुम मसीह कैसे हुए? तुम योद्धा कैसे हुए? वाह, कैसा लग रहा है? या तो इसका मतलब है कि हम सभी को परमेश्वर का वचन पढ़ना बहुत जरूरी है, कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना बहुत जरूरी है, और ये जो 3 क्या है ना, इसको जानना बहुत जरूरी है। नाउ ये रख रहा हूं, फिर धीरे धीरे समाप्ति पे आ रहा हूं। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। कौन सा कॉन्सेप्ट है? ध्यान से देखिएगा। द होल बाइबल इज फॉर अस, द होल बाइबल इज फॉर अस, बट नॉट होल बाइबल इज टू अस। तो संपूर्ण बाइबल हमारी है, हमको पढ़ना है, लेकिन संपूर्ण बाइबल में हमारे लिए सब कुछ नहीं है। तो पढ़ते वक्त में कितना आपका है और कितना आपका नहीं है, यह आपको ख्याल रखना है। तो वापस से पढ़ देता हूं। द होल बाइबल इज फॉर अस बट नॉट होल बाइबल इज टू अस। यह आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। यह 66 पुस्तक, जिसको ब्रैकेट में बाइबल रखा है मैंने, एक ही व्यक्ति पर फोकस है। यह व्यक्ति कौन है? ऑफ कोर्स यीशु मसीह। एक ही व्यक्ति पर फोकस है। मुसलमानों तुम सुनो, जाकिर नाइक के लोगों तुम सुनो, यीशु पर ही एक फोकस है। ये 66 बुक, एक ही व्यक्ति, और उसका नाम है यीशु। जितने भी सेवक, नबी, याजक, राजा, प्रेरित जितने भी थे, सब ने यीशु के बारे में ही बोला या लिखा था। कैसे? बता रहा हूं। पहला पत्रस 1:10 से 13, देखो क्या गजब की लाइन है। लिखा है, उसी उद्धार के विषय में उन भविष्यवक्ताओं ने बहुत ढूंढ ढांड और जांच पड़ताल की, जिन्होंने उस अनुग्रह के विषय में जो तुम पर होने को था भविष्यवाणी की। अब जरा इसको देखो। उन्होंने इस बात की खोज की कि मसीहा का आत्मा जो उनमें था पहले ही से मसीह के दुखों की, उन बातों के होने वाले महिमा की गवाही दिया था या देता था। वह कौन से और किस समय की ओर संकेत करता था, इसको देखे। उन पर यह प्रकट किया गया कि वे अपनी नहीं वरन तुम्हारी सेवा के लिए ये बातें कहा करते थे, जिनका समाचार अब मैं उनके द्वारा मिला, जिन्होंने पवित्र आत्मा के द्वारा जो स्वर्ग से भेजा गया तुम्हें सुसमाचार सुनाया। उन बातों को स्वर्गदूत भी ध्यान से देखने की लालसा रखते हैं। वाह,
सी, ऊपर बैठे स्वर्गदूत, नीचे नबी, बहुत से सेवक, बहुत से भविष्यवक्ता, ये सब ढूंढते थे, ये सब जांच पड़ताल करते थे। लिखा है ना, ये सब कुछ करके ये लोगों को प्रचार करते थे जिसके स्वर्गदूत तक